शिवानी, मेरी शर्ट कहाँ है? पुनीत ने चिल्लाते हुए पूछा। अरे आप भी ना। यह तो रही बेड पर। शिवानी कमरे में आते हुए बोली, शर्ट तो बस एक बहाना था। तुम इधर आओ ना, पूरा दिन इधर उधर लगी रहती हो। पुनीत ने शिवानी को अपनी बाहों में भरते हुए शरारत से कहा। छोड़ो भी, क्या कर रहे हो? अभी बहुत काम है मुझे। शिवानी ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। भाभी, वह सॉरी सॉरी, आप दोनों लगे रहो, मैं चलती हूँ। पावनी कमरा खुला देख सीधा अंदर आ गई थी तो दोनों थोड़ा सकपका से गए थे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ काम था पावनी। अर्पिता ने अपनी ननद से पूछा। भाभी, नीचे शायद नई काम वाली आई है, माँ बुला रही है आपको। पावनी ने कहा। शिवानी इस घर की बहू नहीं, इस घर की आत्मा है। अगरबत्ती की खुशबू की तरह इस घर में रच बस गई है। 8 साल हो गए हैं शिवानी और पुनीत की शादी को हुए। आते ही शिवानी ने एक सुघड़ गृहिणी की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। शिवानी के सास ससुर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वहीं पावनी भी उसकी ननद कम छोटी बहन ज़्यादा है। शादी के कुछ ही समय के बाद शिवानी की सास को पैरालाइज का दौरा पड़ा और उनके शरीर के आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। पर यह शिवानी की मेहनत का ही असर था कि 6 महीनों के भीतर ही उसकी सासू माँ की तबीयत में ज़बरदस्त सुधार हुआ। वह बिल्कुल बेटी की तरह उसका ख्याल रखती थी। सास भी उसे बेटी से कम नहीं समझती थी। ससुर जी शुगर के मरीज थे, पर शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब उसने दवा देने में देरी की हो। शिवानी इस घर में रच बस गई थी। मम्मा, कल स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट है, टीचर ने कहा है। कल सब बच्चे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाएं। विभोर ने कहा। उफ, फिर से ये कमबख्त प्रोजेक्ट। पता नहीं ये स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाते हैं या उनके पेरेंट्स को। कभी यह प्रोजेक्ट तो कभी वह प्रोजेक्ट। शिवानी को खींच सी हुई। बहू, तुम्हारा फ़ोन आया है। शिवानी की सास की आवाज़ आई। आई मम्मी, शिवानी ने आवाज़ दी। बेटा, तुम ड्रेस चेंज करो, मैं आती हूँ। शिवानी ने विभोर का गाल थपथपाया। हेलो शिवानी, मैं ज्योति। अगले हफ्ते कॉलेज रीयूनियन है, तू आ रही है ना? कितना मज़ा आएगा। हम सब अपने पुराने दिन याद करेंगे। कितने मज़े किए हैं हमने कॉलेज में। देख, तू प्लान खराब मत करना इस बार, ज्योति ने कहा। कॉलेज रीयूनियन थोड़ा मुश्किल है ज्योति, बहुत काम है घर में, समय ही कहाँ मिल पाता है यार, शिवानी ने कहा। शिवानी, तू तो सच में बदल गई है। कभी टाइम ही नहीं होता तेरे पास। कहाँ गई हमारे कॉलेज की वह रॉक स्टार? हमने तो सोचा था बड़े दिनों बाद तुझसे गिटार पर वही गाना फिर से सुनेंगे। तुझे पता है श्रेया अमेरिका से आ रही है और तू है कि यहीं रहती है, फिर भी तुझे समय ही नहीं है। चल देख, कोशिश करना, कह ज्योति ने फ़ोन काट दिया। कॉलेज रीयूनियन वह बुदबुदाई और फिर से काम में लग गई। विभोर को खाना खिलाकर फिर रात के खाने की तैयारी में लग गई। रात के खाने के बाद थक हार कर कमरे में आई। कपड़े चेंज करने के लिए अलमारी खोली तो अचानक पुराना कॉलेज का एल्बम दिखाई दिया। मम्मी, नींद आ रही है, चलो ना, विभोर उसका दुपट्टा पकड़कर बोला। शिवानी ने एल्बम साइड में रखा और विभोर को सुलाने लग गई। उसके सोने के बाद उसने एल्बम उठाया। कॉलेज की पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। वह अल्हड़ खिलखिलाती लड़की पूरे कॉलेज में रॉक स्टार के नाम से पहचानी जाती थी।
न जाने कितने लड़के उसकी इस अदा पर फिदा थे, मगर मजाल है उसने किसी को भाव दिया हो। म्यूज़िक का शौक़ तो उसे बचपन से था। उस पर जब से पापा ने गिटार लाकर दिया था, वह सच की रॉक स्टार बनी रहती थी। कॉलेज में कोई भी फंक्शन हो या कोई भी इंटर कॉलेज प्रोग्राम, प्रतियोगिता, वही हमेशा पहले स्थान पर आती। उसने अपने शिमला ट्रिप के फ़ोटो देखे। कैंप में बॉन फायर था और वह गिटार पर अपना गाना गा रही थी। हम रहें या न रहें, कल पल याद आएंगे ये पल। पल ये हैं प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या, छोटी सी है ये ज़िंदगी। शायद वह उस दिन गा नहीं रही थी, उन पलों को पूरी शिद्दत से जी रही थी। क्या हुआ आज, सोने का इरादा नहीं है? घड़ी देखो, रात के 11 बजे हैं, पुनीत ने कहा। तो मानो वह उस पल से अचानक लौट आई। हाँ, शिवानी ने कहा और फिर कपड़े बदलने के लिए चली गई। अगले दिन उठ सबका ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया। विभोर को नहलाकर स्कूल भेजा। काम वाली के भी आने का टाइम हो गया। उसने सारे झूठे बर्तन धोने के लिए रखे, पापा जी के लिए चाय चढ़ाई और मशीन में कपड़े डाल दिए। घड़ी में देखा 10 बज रहे थे। पुनीत 11 बजे ऑफिस जाएंगे, उनके लिए लंच की तैयारी करनी है। सुबह शिवानी किसी रोबोट से कम नहीं होती। 11 बज गए, लगता है आज फिर काम वाली नहीं आएगी। लंच का डब्बा तैयार किया। वह कमरे में किसी काम से गई। कल रात उसने वह एल्बम ड्रेसिंग टेबल पर ही छोड़ दिया था। उसने उसे उठाया, एक बार खोला और अपने आप को आईने में देखा। कहाँ गई वह शिवानी? अपने आप को आईने में देख शिवानी सोच रही थी। ग्रेजुएशन होने के बाद पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती। उन्होंने उसकी शादी का निर्णय लिया और जब पुनीत का रिश्ता आया तो उसने हाँ कह दिया। इस घर में आने के बाद एक चंचल सी लड़की न जाने कब इतनी जिम्मेदार बन गई। ऐसा नहीं है कि उसे किसी बात की कमी है, फिर भी आज उसकी मुस्कान तभी है जब सबके चेहरे पर खुशी है। उसे तो याद भी नहीं कब उसने आखिरी बार अपने गिटार को छुआ था। इतना मशगूल हो गई थी वह इस नई जिंदगी में कि उसने तो गुनगुनाना भी छोड़ दिया। शिवानी पुनीत की आवाज़ थी। वह झट से दौड़कर चली गई। शिवानी, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है। लंच का डिब्बा कहाँ है? पुनीत ने पूछा। वह किचन में गई और लंच का डब्बा लाकर पुनीत को पकड़ा दिया। भाभी, आज मैं मूवी जा रही हूँ, शायद आने में थोड़ी देर हो जाए, प्लीज़ तुम देख लेना। पावनी ने शिवानी पर बाहों का घेरा बनाते हुए कहा। हाँ, पर ज़्यादा देर मत करना, शिवानी ने कहा। लव यू मेरी प्यारी भाभी, पावनी ने शिवानी के गाल को चूमते हुए कहा। शिवानी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर वह अपने कामों में लग गई, मगर आज उसका मन तो कहीं और ही था। शिवानी, शिवानी बेटा, देखो दूध बह रहा है, उसकी सास ने कहा। ओह, शिवानी ने कहा। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने पूछा। हाँ मम्मी, शिवानी ने कहा। विभोर स्कूल से आया तो उसका चेहरा लटका था। शिवानी ने पूछा तो वह रोने लगा। मम्मी, आप बिल्कुल अच्छी नहीं हो। आपको मैंने कल प्रोजेक्ट को कहा था, आपने बनाया नहीं, टीचर ने डांटा। शिवानी को याद आया कि कल उससे विभोर ने कहा था, मगर वह भूल गई। विभोर का चेहरा बुझ गया। रात के 8 बज गए। पुनीत के आने का समय था। शिवानी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। तभी पुनीत भी आ गए। चलिए आप भी हाथ धो लीजिए,
खाना तैयार है। शिवानी ने पुनीत से कहा। पावनी भी आ गई थी। इतनी देर कैसे हुई पावनी? माँ जी ने पूछा। वहाँ कुछ काम था, भाभी को मैं बताकर गई थी, पावनी ने कहा। शिवानी, तुमने मुझे बताया नहीं, सासू माँ ने पूछा। मैं भूल गई, शिवानी ने कहा। शिवानी, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही भुलक्कड़ हो गई हो। आज तुमने लंच में मुझे भरे हुए डिब्बे की जगह खाली टिफ़िन पकड़ा दिया। पुनीत ने कहा। पता है पापा, मम्मी तो मेरा प्रोजेक्ट बनाना भी भूल गई। टीचर ने डांटा मुझे, विभोर ने मुंह बनाते हुए कहा। शिवानी की आंखों से आंसू छलक आए। वह रोने लगी। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी। अरे पुनीत, हड़बड़ी में हो गया होगा। और विभोर, तू खेलने में लग गया होगा। तूने याद दिलाया दोबारा मम्मी को, सासू माँ ने कहा। नहीं मम्मी, किसी की कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है सारी। शायद मैं ही एक परफेक्ट बहू नहीं हूँ, एक अच्छी माँ नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ पर नहीं कर पाती। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, शिवानी ने सुबकते हुए कहा। नहीं बेटा, तू तो हम सबकी जान है, उसकी सास ने कहा। पर आज शिवानी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। पुनीत, शिवानी बिटिया को कमरे में ले जाओ, शिवानी के ससुर जी ने कहा। सब शिवानी का उदास चेहरा देख हैरान थे। किसी को भी शिवानी से कोई शिकायत नहीं थी। सबके मन में एक ही बात थी कि अचानक शिवानी के साथ ऐसा क्या हुआ। 3 दिन बाद शिवानी का जन्मदिन आने वाला था। सब सदस्य साथ बैठे और सोचा कि अचानक शिवानी को क्या हो गया। कुछ बात हुई और इस बार परिवार वालों ने सोचा कि यह जन्मदिन उसके लिए कुछ खास होगा। पावनी, क्या कर रही हो तुम? शिवानी ने पूछा। भाभी, तुम आंखें मत खोलना बस। पावनी ने अपने हाथों से शिवानी की आंखों को बंद करके रखा हुआ था। सरप्राइज! उसने देखा हॉल पूरा उसकी पसंद के पीले गुलाबों से सजाया हुआ था। सामने टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा था। सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। शिवानी बेटा, यह तुम्हारे लिए, उसके ससुर जी ने दीवान की तरफ इशारा करते हुए कहा। एक बड़ा सा बॉक्स सामने दीवान पर पड़ा हुआ था। देखो तो सही मम्मी, विभोर आंखें टिमटिमाते हुए बोल पड़ा। शिवानी ने अपना तोहफा खोला तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसमें उसके लिए एक नया गिटार था। शिवानी, जब से तुम इस घर में आई हो, तुमने सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। पर हम सब शायद अपनी जिम्मेदारी भूल गए थे। तुमने हम सबका तो ख्याल रखा, पर उस पुरानी शिवानी को भुला दिया जो चहकती रहती थी। घर परिवार की जिम्मेदारियों का कोई अंत नहीं होता बेटा, पर हम सब चाहते हैं कि तुम कुछ समय के लिए खुद के लिए भी निकालो। आज से हमें हमारी पुरानी शिवानी वापस चाहिए, जिसके गानों से यह घर गूंज उठता था। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी थोड़ी जिम्मेदारियां हम कम कर सकें। शिवानी की सास उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोली। बहू, आज से विभोर को बस स्टॉप तक ड्रॉप करने की जिम्मेदारी मेरी। आते हुए मैं राशन का सामान भी ले आऊँगा। इसी बहाने मेरी वॉक भी हो जाएगी, शिवानी के ससुर जी ने कह दिया। भाभी, आज से मैं विभोर को रोज़ 1 घंटा ज़रूर पढ़ाऊँगी, पावनी बोली। और हाँ बहू, किचन के छोटे मोटे काम में मैं ही संभाल लूँगी। अगर तुम मुझे यूँ ही बैठा कर रखोगी तो मैं पड़े पड़े बीमार हो जाऊँगी, शिवानी की सास ने मुस्कुराते हुए कहा। आज से घर के सारे हिसाब किताब की जिम्मेदारी और सभी बिल भरने का जिम्मा मेरा। चलो अब ये आंसू बहाना बंद कर दो। 2 दिन बाद कॉलेज का रीयूनियन है ना, तुम बताओगी नहीं तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? और हाँ,
उसमें हमारी रॉक स्टार शिवानी को एक धांसू परफॉर्मेंस जो देना है। तो सुनिए मेहरबान कदरदान, सब अपनी जगह ले ले, आ रही है हमारी रॉक स्टार शिवानी। पुनीत ने आंख मारते हुए कहा। शिवानी की आंखों से और आंसू बह निकले। अब शिवानी गिटार बजा रही थी और पूरा घर कोरस में एक साथ गा रहा था, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।